गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो रहेगी खास उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आना चाहते हैं यूके में, स्पेशली ऑन एग्रीकल्चर वर्क। काफ़ी लोग क्वारी पुट करते हैं कि हम एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, हम यूके में कैसे मूव कर सकते हैं। तो उन सारे लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है जो कि यूके की गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस करी है। क्या वो गुड न्यूज़ है उसके बारे में बात करूंगी और पूरा हर चीज़ इस वीडियो में कवर होगी। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप रिसेंटली आने का प्लान कर रहे हैं, जस्ट सोच रहे हैं कि हमने यूके जाना है, तब भी इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में इस वीडियो की तरह आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय चैनल। आज की वीडियो जो सबसे पहले मैं बात करूंगी वो मैं करूंगी क्या है यूके गवर्नमेंट की रिसेंट अनाउंसमेंट। तो यूके की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट करी है जिसमें उन्होंने बोला है कि यहाँ में जब पेंडेमिक था, कोविड था, उस टाइम पे जो फार्मर्स थे उन्होंने काफ़ी सफ़र करा था, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी स्पेशली उनकी अर्निंग में। एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो चुके हैं चीज़ों के। उसके रीजंस काफ़ी है, यूक्रेन वॉर या फिर और अदर रीजंस, एंड ब्रेक्सिट भी उसमें एक रीज़न है जिसके कारण यहाँ पे जो फार्मिंग है उसकी जो प्रॉपर ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही, जिसके कारण अब यूके की गवर्नमेंट ने ना सिर्फ फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ग्रांट्स दी हैं, बल्कि उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट ईयर 2024 में वो यहाँ पे 45,000 वीज़ास को ग्रांट करेंगे स्पेशली इन एग्रीकल्चर फील्ड। तो ये सीजनल वीज़ा होंगे जिन्हें लोग ले सकते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर के काम को जो जानते हैं, जहाँ पे आके जो एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा लोगों का कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी कॉस्ट आएगी, ईच एंड एवरीथिंग। तो उसी के बारे में हम ये बात करेंगे। तो जैसे कि इस वीज़ा का नाम ही है सीजनल वर्क वीज़ा, इट मीन्स कि ये वीज़ा अकॉर्डिंग टू सीजन मिलता है। लाइक अगर आप एग्रीकल्चर की फील्ड में आ रहे हैं तो उसके लिए जो भी सीजन उस टाइम पे चल रहा होगा, जिसके लिए उन्हें वर्कर चाहिए होंगे, उसी सीजन में वो आपको इनवाइट करेंगे, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आ सकते हो। इस वीज़ा की जो सबसे अच्छी बात है वो यही है, इसके लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं देनी पड़ती, आपको कोई आईएलटीएस वगैरह का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और ना ही आपको कोई स्पेसिफिक डिग्री चाहिए। अगर आप जस्ट 12th पास हैं तब भी आप यहाँ पे यूके में मूव कर सकते हैं इस वीज़ा कैटेगरी के थ्रू, एंड आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। एंड अच्छी चीज़ ये होती है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो यहाँ पे लोगों को फूड, अकोमोडेशन, ईच एंड एवरीथिंग में भी आपकी हेल्प करेंगी। तो इसमें अब क्या रिक्वायरमेंट रहती है अगर आपने यहाँ पे एज ए सीजनल वर्कर मूव करना है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कंपनी का लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप। इसमें ऐसी कंपनीज हैं जो सीजनल वर्कर्स हायर करती हैं उनकी फार्मिंग के लिए, या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है फार्म्स में, तो आपको उन कंपनीज के थ्रू यहाँ पे लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है, जिसे कॉस्ट बोला जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। उसके बाद आपको बहुत ही मिनिमम से फंड शो करने होते हैं जो कि यूके के 1270 हो सकते हैं। अगर आपकी कंपनी आपका स्टार्टिंग में आपकी हेल्प नहीं करे तो 1270 आपको यहाँ पे अपने फंड शो करने पड़ सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की भी बात करूँ तो डॉक्यूमेंट में भी इसमें कोई ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता। आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप चाहिए, एंड आपका जो बैंक के अकाउंट के पेपर्स हैं, बैंक से लेटर, या फिर जो भी आपकी फंड की स्टेटमेंट है वो आपको देनी पड़ेगी। अगर मैं इसके चार्जेस की बात करूँगी, कितने पैसे में ये वीज़ा आपका लग सकता है, तो यहाँ पे जो वीज़ा की फ़ीस होती है वो बहुत ही कम है, वो 250 से लेके 300 के बीच में हो सकती है। मैं एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताऊँगी बिकॉज हो सकता है कि ये वीडियो आप बाद में देखो और उस टाइम पे जो अमाउंट है वो चेंज हो चुका हो, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है। 259 इस टाइम पे चल रही है, हो सकता है कि वो इंक्रीज हो जाए इन फ्यूचर। तो 250-300 के बीच, लाइक 25 से 30 हज़ार के बीच में इंडिया के आपका ये जो कॉस्ट है वो रहेगी अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो मैं बात करूँगी इसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी। ये जो वीज़ा है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो ओनली 6 मंथ की ही होती है। जैसे कि आप यूके में टूरिस्ट वीज़ा पे यूके में 6 मंथ के लिए आ सकते हो, सिमिलरली आप सीजनल वर्कर वीज़ा में भी आप 6 मंथ के लिए आ सकते हो, बट यहाँ पे आपको काम अलाउड होगा और यहाँ पे आके आप 6 मंथ के लिए काम कर सकते हो। तो अब मैं लेके चलूंगी आपको
ऑफिशियल गवर्नमेंट साइट पे। तो ये है सीजनल वर्क वीज़ा, जिसे टेम्प्रेरी वीज़ा भी बोला जा सकता है। तो ये वीज़ा मिलता है आपको अभी तक दो मेनली कैटेगरी, फर्स्ट है हॉर्टिकल्चर एंड सेकंड है पोल्ट्री। तो अगर आप हॉर्टिकल्चर में आते हो तो वीज़े की ड्यूरेशन 6 मंथ की रहती है, जिसमें होता है पिकिंग फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर की जॉब हो सकती है। और अगर आप पोल्ट्री कल्चर में आते हो तो आपको 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर का वीज़ा मिलता है। इसके बाद जो इसकी अदर रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे मेंशन है। ये वीज़ा ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है कि 6 मंथ लंबा होता है और इसको 3 मंथ पहले अप्लाई करना होता है अपनी जॉब स्टार्ट होने से पहले। एंड कॉस्ट इसकी 259 इस टाइम पे चल रही है। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है उसके लिए आपको 3 वीक तक वेट करनी पड़ सकती है वीज़ा मिलने में आपको। तो यहाँ पे अभी एग्रीकल्चर का वीज़ा मेंशन नहीं, होपफुली वो हो जाएगा। बाकी सारे मैंने सब बता दिया है। अब मैं बात करूंगी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते इस वीज़ा में। बात करूंगी कि इसमें आपको क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, लाइक प्रोज एंड कॉन्स क्या है। तो प्रोज में तो यही है कि ये वीज़ा आपको 6 मंथ के लिए मिलेगा, जिसमें आपको वर्क अलाउ है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा को लेके भी यूके में आओगे तो उसकी भी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगी। और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो तो उस टाइम पे आपको फंड ज़्यादा शो करने पड़ते हैं एंड आपके रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बट इस केस में अगर आपके पास लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप है तो आप यूके में मूव कर सकते हो और आपको बहुत ही मिनिमम फंड शो करने पड़ते हैं एंड आपकी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। एंड जो सेकेंडली अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो तो आपको वर्क अलाउ नहीं होता, बट सीजनल वर्क वीज़ा पे आप डायरेक्टली यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं एंड तो कुछ पैसे आप यहाँ से अर्न करके ही जाओगे, वो भी लीगली। आपको कोई भी छुप छुपा के जैसे लोग टूरिस्ट वीज़ा पे काम करते हैं वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अलावा यहाँ पे जो एडवांटेज हो सकती है कि यहाँ पे आके आप कनेक्शन बना सकते हो। यहाँ पे आके अगर आपने किसी फील्ड में स्पॉन्सरशिप लेनी है, लॉन्ग टर्म वीज़ा लेना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो कि यूके की लाइफ कैसी है, क्या नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आप यहाँ पे रह सकते हो या फिर कुछ ऐसा फाइंड कर सकते हो। एडवांटेज में एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे यूके में आपको कुछ स्पेसिफिक स्टडी के कोर्सेज भी अलाउ होते हैं। अगर आप यहाँ पे आके कुछ स्पेसिफिक फील्ड में स्टडी करना चाहते हैं एंड उनमें से जो कोर्स अलाउ है, अगर आप उनमें से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी इसके क्या आप नहीं कर सकते इस वीज़ा पे। तो इस वीज़ा पे आप अपनी फैमिली को नहीं ला सकते। यस, सीजनल वर्क वीज़ा एक सिंगल पर्सन का होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म वीज़ा है, तो इस पे आप अपनी फैमिली यहाँ पे नहीं ला सकते। जिस पर्सन का वीज़ा है ओनली वही यहाँ पे आ पाए। अगर आप मैरिड हैं एंड आप सोच रहे हैं कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे मूव कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सीजनल वर्क वीज़ा के लिए आप जो पर्सन यहाँ पे आता है सिर्फ वही आ सकते हैं, उनके साथ कोई भी डिपेंडेंट नहीं आ पाता। ये है कि ये वीज़ा को फर्दर एक्सटेंड नहीं करवाया जा सकता। लाइक जैसे टूरिस्ट वीज़ा में आपको आफ्टर 6 मंथ वापस जाना पड़ता है, सिमिलरली सीजनल वर्क वीज़ा में भी आफ्टर 6 मंथ आपको ये कंट्री छोड़नी पड़ेगी। और काफ़ी लोग एक चीज़ को पूछते हैं, क्या ये वीज़ा किसी और वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है? तो गाइस, एज पर वीज़ा रूल, स्पेशली अगर मैं स्किल वर्कर वीज़ा के रूल्स की बात करूँ तो उसमें एक रूल मेंशन है कि किसी भी शॉर्ट टर्म वीज़ा को आप स्किल वर्कर वीज़ा में स्विच नहीं कर सकते। तो जो सीजनल वर्क वीज़ा है वो शॉर्ट टर्म वीज़ा में ही आता है। तो इस वीज़ा को मुझे नहीं लगता कि आप स्विच करवा सकते हो, बिकॉज इस वीज़ा की इंफॉर्मेशन में ऐसा कोई कुछ भी मेंशन नहीं है कि आप इसे स्विच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बट स्किल वर्कर वीज़ा की जो इंफॉर्मेशन है उसमें मेंशन है कि शॉर्ट टर्म वीज़ा को आप स्किल वर्कर वीज़ा में स्विच नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे कनेक्शन बना सकते हैं, आप यहाँ पे लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, बट अगर आपको वीज़ा चाहिए उसके लिए आपको कंट्री आउट करना पड़ेगा, इस कंट्री से बाहर जाना पड़ेगा। देन ऑफकोर्स आप वीज़ा लेके वापस यहाँ पे आ सकते हैं विद योर फैमिली ऑफकोर्स। अगर आप मेरी बैक साइड देख रहे हो तो ऑफकोर्स यूके में गर्मी बढ़ चुकी है, जो टेम्परेचर है 30 डिग्री तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पे भी फैन की जरूरत अब पड़नी स्टार्ट हो गई है हमें। तो इस वीज़ा के लिए आपको एक कंपनी फाइंड करनी पड़ेगी जो कि आपको स्पॉन्सर कर पाए। यहाँ पे काफ़ी यूके की कंपनीज अवेलेबल हैं जो कि आपको ये स्पॉन्सर कर सकती हैं। तो अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो कि कैसी है वो आप कंपनी फाइंड कर सकते हो, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे ये वीज़ा आप ले सकते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। उसके लिए मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपको एक जो पर्टिकुलर यहाँ की कंपनीज हैं जो सीजनल वर्क वीज़ास अलाउ करती हैं तो उनके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई स्टिल डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे
फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम एंड आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर ब्लॉगिंग अबाउट यूके लाइफ, जो मैं जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगी उस चैनल पे। तो वो भी चैनल आपके लिए इंफॉर्मेटिव ही होगा बट इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉगिंग। तो उसके अलावा आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों का लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।